उमर खालिद अभी जेल जाएगा तो इसको जब डंडे पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, जब इसको उल्टा टांगा जाएगा तो ये भी बहुत से लोगों का नाम लेगा। तो डर है, इस डर में यूएपीए को हटाने के लिए कहते हैं। मैम, ये जो उमर खालिद की आज गिरफ्तारी हुई है यूएपीए के तहत, क्या कहना चाहोगे इस पे, जो दिल्ली को जलाने वाले लोगों में से एक है? देखिए, थोड़ा डिले हुआ क्योंकि उमर खालिद को, इन लोगों को जब इन्होंने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसी दिन इनको घरों से खींच के बाहर लेके आना चाहिए, जूते इनको थाने लेके जाना चाहिए था और इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा के जीवन पर्यंत के लिए इनको या तो जेल में डालना चाहिए था और ऐसे लोगों की फांसी भी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत से युवाओं को बरगलाते हैं। और मैम, यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली को जलाया था तो इनकी एक एक करके गैंग, जैसे सामने खालिद सैफी हो, उमर खालिद हो या फिर सफूरा अजरगर हो, तमाम तरीके के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। उन लोगों ने क्या कहना चाहोगे जो इन लोगों को बचाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इनोसेंट है ये? देखिए, सबसे पहले तो ताहिर हुसैन ने, जब इसको एनआईए ने उठाया है, यही ताहिर हुसैन के लिए इतने लोग टीवी डिबेट्स पे आते थे, बॉलीवुड के लोग प्लैकार्ड लेके खड़े हो जाते थे। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन ने साफ साफ बताया कि जनवरी और फरवरी के महीने में किस तरीके से ये पीएफआई के ऑफिस में, पीएफआई के ऑफिस में ये उमर खालिद से मिला था और वहाँ से इनकी शुरू हुई कि किस तरीके से इनको देश जलाना है, किस तरह से सीए के प्रोटेस्ट के नाम पे अपना बदला सरकार से निकालना है। ये सीए का प्रोटेस्ट नहीं था, ये जो बाहर पाकिस्तान में और चाइना में लाल सलाम और जिहादी जो इनके आका और इनके अब्बू जान लोग बैठे हैं, जो इनके बाप बैठे हैं बाहर, ये उनके इशारों पर नाचने वाले कठपुतली हैं देश में। और मैम, यहाँ पे जिस तरीके के लोग हैं जो भारत में रहते हैं और जो भारत को जलाते हैं, लोग उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। सबा नकवी जैसे लोग ये बोलते हैं कि ये इनोसेंट हैं, हमने इनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें वो झूठ चलाई जा रही हैं हमारे बारे में। हाँ, मतलब सबा नकवी जैसे पत्रकार, जिन पत्रकारों की पत्रकारिता कोई देखना भी पसंद नहीं करता है, स्वरा भास्कर जिनकी फिल्में नहीं चलती हैं, एक फ्लॉप हीरोइन है, और अभी प्रकाश राज और बहुत से लोग इनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। अभी देखिएगा, आधा बॉलीवुड जो है सड़कों पर अपने भाई जान जो ये उमर खालिद पकड़ा गया है इसके लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन 2 महीने 3 महीने से सुशांत का केस चल रहा है, रिया चक्रवर्ती के लिए तो खड़े होते हैं, सुशांत के लिए नहीं खड़े होते। ये कुछ जो 4-5 नाम आपने लिए हैं ना, ये सारे नाम वो हैं जो इस देश में बैठते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। इनके अबू जान से इनको इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि भारत को किस तरीके से बर्बाद करना है और यहाँ बैठ के कैसे भारत को कमजोर करना है। ये बॉलीवुड के साथ साथ कुछ अभी देखिएगा कुछ राजनेता भी आ जाएंगे, बॉलीवुड के लोग आएंगे, राजनेता कुछ आ जाएंगे, कुछ बड़े बड़े पत्रकार जो बड़े बड़े इंटरव्यू लेते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, मतलब जिनको पार्लियामेंट के अटैक पे भी बहुत खुशी हुई थी, उस तरह के भी पत्रकार अभी सामने आएंगे। कल रात से मैं देख रही हूँ सबकी ट्विटरबाजी शुरू हो गई है। 2 महीने से रिया को छोड़ के सुशांत के पक्ष में एक व्यक्ति ने नहीं बोला, लेकिन अभी उमर खालिद के लिए एक फौज खड़ी हो गई है। तो मैं बार बार आपके देखिए चैनल से ये भी कहना चाहूंगी, आपके चैनल के थ्रू जितने लोग हमारा ये शो देख सकते हैं, ये उमर खालिद ही वो सारे लोग जो इसके लिए खड़े हो रहे हैं, इनकी भी जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उमर खालिद को जो पैसे मिलते हैं, करोड़ों रुपए, जो 130 करोड़ या 136 कितने करोड़ ईडी ने बताए थे कि पीएफआई के थ्रू हिंदुस्तान में आए, जिससे इन्होंने पूरे देश जलाने का काम किया, हो सकता है उस पैसे का अंश ये जितने 2, 4, 5 आपने 2 कौड़ी के लोगों का नाम लिया ना, पत्रकारों का, इनके अकाउंटों में भी गए हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मैम, आपने स्वरा भास्कर का नाम लिया और जैसे कि आपने कहा कि ये जो लोग इनके लिए प्ले कार्ड लेकर खड़े हो रहे हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। तो आपको याद होगा मैम, जिस टाइम पे सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे तो ये स्वरा भास्कर थी और ये कहती थी कि लोगों को सड़कों पे आने की जरूरत है। और आज जो सड़कों पे लोग आए थे जिन्होंने भारत को जलाने की कोशिश की थी, आज उन्हें अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है यूएपीए के तहत, तो स्वरा भास्कर कहती है कि उमर खालिद को रिहा करो, वो इनोसेंट है। हाँ, वो इनोसेंट है, वो छोटा सा बच्चा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी आतंकी तो यही है स्वरा भास्कर, क्योंकि ये तो बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ के गई थी यहाँ बिरयानी खाने के लिए शाहीन बाग। ये तो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलती है, आए दिन ये अनुराग कश्यप प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलते हैं, यूपी पहुँच जाते हैं, योगी सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं। जो भी इस देश में अच्छा काम कर रहा है, ये उसके सपोर्ट में कभी नहीं खड़े होंगे। जब देश जलाने की बातें होंगी, जब दाऊद की बातें होंगी, ये भी बड़ी बात नहीं होगी इनके दाऊद से कनेक्शन हो। आधा बॉलीवुड तो वैसे भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखता है, आधे ज़्यादा फिल्मों में अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये सलून्स, ये सारी चीज़ें जो मेंटेन करते हैं बॉम्बे में, फिल्में तो इनकी चलती नहीं है, तो ये लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होती है? ये कहीं ना कहीं जो जिहाद वाले लोग हैं, ये लाल सलाम वाले लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले लोग हैं, इन सारे लोगों की जो कमाई आती है ये सब में शेयर होती है। और देखिएगा, आज नहीं तो कल बॉलीवुड से ऐसे बहुत बड़े नाम आएंगे, इस पर भी अगर जाँच होगी, जब सीबीआई बैठेगी, कभी जाँच होगी, तो बॉलीवुड के ऐसे लोगों का भी नाम आएंगे जो देश विरोधी
तत्व के साथ पूरी तरीके से खड़े रहते हैं। मैम आपने सीए के टाइम पे भी देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए थे फरवरी के टाइम पे 24 तारीख को वो यहाँ पर आए थे, तो बात ये भी है कि जिस तरीके से उन्होंने देश को जलाने की कोशिश की, वहाँ पे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो इसके पीछे आप कौन सी साजिश समझते हो जिसके लिए आज तक ये उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जिस समय वो भारत में आए, वही कारण, वही समय क्यों चुना गया कि इसी समय देश में आग लगानी है? क्योंकि सबको पता था कि विश्व की सारी निगाहें, सारे पत्रकार, सारी मीडिया, सब कुछ भारत की ओर रहेगा और वही सबसे बढ़िया समय है भारत की छवि खराब करने का। मुझे तो बहुत शर्म आती है कि हमारे बॉलीवुड में ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे देश में ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे चैनल्स चलाए जाते हैं, ऐसे पत्रिका छपती है जो इनके एजेंट हैं, ये सारे इनके एजेंट हैं। ये आईएसआईएस से लेके अभी देखिए सीताराम येचुरी से लेके कितने लोगों का नाम आया कि ये भड़काने का काम करते थे। ये योगेंद्र यादव जी जो इतने बड़े बड़े बयान टीवी पे बैठ के देते हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, आप अगर इनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार कितना इंटेलिजेंट बंदा है, इनको कितना ज्ञान है। ये सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कुछ प्रोफेसर्स, ये सारे लोग मिल के देश को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। इनकी सबकी पहले तो नौकरियां जानी चाहिए, जो सरकारी नौकरियों में है, जो केंद्र की नौकरियों में, राज्य की नौकरियों में बिजनेस करते हो, वो सब कुछ जाना चाहिए। क्योंकि मैसी ये जितना पैसा उनसे कमाते हैं उस पैसे को वो जिहाद में लगाते हैं। तो इसके पहले ही हमारा देश जलाने, हमारे पैसों के टुकड़ों पे ही पल रहे हैं और हमारा ही देश जला रहे हैं। तो इन सबको जेल होनी चाहिए। ये सिर्फ उमर खालिद तो एक मोहरा है, ताहिर हुसैन तो एक मोहरा है। क्या आपको लगता है कि उमर खालिद और ताहिर हुसैन ही है पूरा देश जला रहे? नहीं, ये बड़े बड़े लोग उसके पीछे बैठे हैं, बड़े बड़े राजनेता बैठे हैं, सीताराम येचुरी जैसे लोग बैठे हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग बैठे हैं। अरे भाई, दिल्ली पुलिस ने इनका नाम लिया है, ताहिर हुसैन ने बहुत लोगों का नाम लिया है, ताहिर हुसैन ने तो बहुत लोगों को नंगा किया ना। अब एक एक से पूछताछ करो। और ये जितने स्वरा भास्कर, ये जितने पत्रकार और आपके बॉलीवुड के लोग हैं, इनकी तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना मोबाइल सब कुछ इस्तेमाल करने के लिए इन गुंडों को, इन आतंकियों को देते हो। मैम यहाँ पे एक और बात कि जिस तरीके से आपने ताहिर हुसैन का नाम लिया, ताहिर हुसैन का नाम जब सामने आया था कि इन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए थे, दिल्ली को आग के हवाले किया था, तो काफ़ी सारे लोग थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर तमाम तरीके के और लोग हों, वो ये कह रहे थे कि ताहिर हुसैन मुसलमान है, इसीलिए फंसाया जा रहा है। और आपने देखा होगा जब ताहिर हुसैन का बयान सामने आया, बिल्कुल एनआईए की जो चार्जशीट है, जो दिल्ली पुलिस ने काफ़ी चीज़ें सामने लाई हैं, उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि ताहिर ने कहा कि मुझे हिंदुओं से बदला लेना था। तो विक्टिम कार्ड वो जो खेलते हैं ना कि मुसलमान, अभी ट्विटर पे शुरू हो गया है कि उमर खालिद को इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि वो मुसलमान है। भाई, इस देश में कभी भी क्या कलाम साहब के खिलाफ कोई शब्द किसी ने कहा है? जितनी इज्जत एक मुसलमान इस देश में कलाम साहब की करता है, उतनी इज्जत मैं और आप करते हैं। हम 130 करोड़ की जनता कलाम साहब को अपने दिल में लेके घूमते हैं। लेकिन लड़ाई है, लड़ाई मुसलमान वर्सेस हिंदू नहीं है, कलाम वर्सेस कसाब है, और ये लड़ाई हमेशा रहेगी। मैम यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से देश को जलाने वाले लोगों को ये सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ये इनोसेंट थे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अंधी पत्रकारिता करते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि एक ही चश्मे से लोगों को देखते हैं? नहीं, एक ही चश्मे से नहीं। मैसी देखो, इतने सालों से इनको उसी के तो पैसे मिलते आए हैं, जिनकी चाटुकारिता कर करके और अपने आकाओं में, यहाँ शाहीन बाग चलता है और कांग्रेस के कुछ नेता पाकिस्तान में उसी दिन जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं और उसी दिन शाम को वो शाहीन बाग में मिलते हैं। तो पहले ही अपने आका के पास जाते हैं, जी हजूरी करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक करते हैं और अपने अब्बू जानों से कुछ न कुछ चीज़ें सीख के आते हैं। और ये सीख के आते हैं कि अब तुम भारत जाओ और देश को जलाओ, अब तुम शाहीन बाग जाओ, वहाँ पे इस तरह का लेक्चर दो, इस तरह की भाषणबाजी करो कि 2 4 5 घरों को और जलाया जाए। ताहिर हुसैन की आप बात कर रहे थे, अभी ताहिर हुसैन को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ताहिर हुसैन को सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, ताहिर हुसैन के घरों में के ऊपर गुलेल मिली, पेट्रोल बम मिले, बोतलों के ऊपर से पेट्रोल बम वो लोगों के ऊपर मार रहे थे, उनके घरों में असलाह मिले, बंदूकें मिली, बहुत सी चीज़ें मिली। तो जिसके घर में, जिसके छत पे सारी चीज़ें मिली हैं, वो बेगुनाह है। हमारे और आपके छत पे तो तुलसी का पौधा और पापड़ सूखता मिलता है, इनके घरों पे आपको पेट्रोल बम मिल जाएगा और इसके बाद आप इनको शरीफ बोलते हैं। भाई, ये सब जिहादी हैं। और हम लोग साफ साफ कहते हैं कि कट्टरपंथी जिहादियों की इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इनको जूता मार के इस देश से निकालो। और अगर आपके पास पैसे ना हो, केंद्र सरकार के पास पैसे ना, तो हमसे पैसे लो और इनकी टिकट करो, और जिन आकाओं के बल पे ये हिंदुस्तान में पलते हैं ना, पाकिस्तान भेजो इनको सबको हमारे पैसों से। मैम एक और बात कि जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए और काफ़ी सारे लोगों को दिल्ली में मारा गया, आपने देखा होगा कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हो या फिर दिलबर नेगी हो, वो लड़का जो वहाँ से उत्तराखंड से आया था और उसके हाथ पैर इतनी बुरी तरीके से काट दिए जाते हैं, उनके लिए इन लोगों का दिल क्यों नहीं पिघलता? क्यों नहीं कहते ये लोग कि कितनी बर्बरता इन लोगों ने मार दिया? और जो क्रिमिनल है उसे पकड़ा जाता है तो उसके लिए रोने लग जाते हैं, बॉलीवुड वाले हो, पॉलिटिक्स पार्टी हो या फिर इसी तरीके के तमाम पत्रकार हो। कल रात से जो ट्विटरबाजी ये कर रहे हैं, ये जितने फ्लॉप
फ्लॉप एक्ट्रेसेस हैं, फ्लॉप एक्टर हैं, प्रकाश राज जी हैं, ये जितने लोग ट्विटरबाजी कर रहे हैं उनमें से किसी ने भी ट्विटरबाजी अंकित शर्मा के लिए नहीं की थी। अंकित शर्मा की बॉडी में जब चाकू गोदा गया था तो उसके बाद उसके बॉडी में तेजाब भरा गया था। एक भी आदमी है जो बड़े बड़े पत्रकार जाके रिया की भी पत्रकारिता करते हैं और रिया के लिए नतमस्तक रहते हैं बॉम्बे में जाके, ये ताहिर हुसैन का भी इंटरव्यू करते हैं, ये गिलानी का भी इंटरव्यू करने जाते हैं, सेपरिस्ट गिलानी के पास पहुंच गए, अंकित शर्मा के घर नहीं गए, अंकित शर्मा की माँ और अंकित शर्मा की बहन से मिलने बाद में नहीं गए। तो ये सारे लोग जो ये वल्चर कहे जाते हैं ना कि गिद्ध हैं, ये वाकई गिद्ध हैं जो देश को नोच रहे हैं। इसके पहले कि देश को नोच करके देश को बर्बाद कर दें, इन सब के ऊपर सख्त कार्रवाई देश को करने की जरूरत है। देश की जनता को भी सिखाने की जरूरत है कि हम आपका चैनल नहीं देखेंगे क्योंकि आप गिद्ध हैं। आप ताहिर हुसैन का इंटरव्यू लेते हैं, आप गिलानी का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आप अंकित शर्मा का इंटरव्यू नहीं लेते हैं। मैम, दिल्ली को जलाने वाले जेएनयू में से जितने भी यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग के सहयोगी जितने भी हैं, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया है यूएपीए के तहत, तो उसको हटाने की बात क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है कि यूएपीए को हटाओ और इन्हें रिहा करो? क्योंकि देखिए यूएपीए में क्या है कि अब अगर कोई संगठन के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति जिस पे सरकार को संदेह है, जिस पे कोई शक है कि ये देश विरोधी चीज़ों में गतिविधियों में लिप्त रहेगा, तो उसको यूएपीए के अंडर उठाया जा सकता है। ये सरकार ने एक बहुत बड़ा काम ये मोदी सरकार ने किया और इसके प्रति मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि इस तरह के, अभी तो उमर खालिद एक नाम आप बता रहे हैं, अभी बहुत से यूएपीए में जाएंगे। तो ये यूएपीए इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये जो बॉलीवुड के जितने लोग हैं ट्विटरबाजी कर रहे हैं या पत्रकार जो हैं, इनको लगता है यार हमारा नाम तो नहीं आएगा। जिस तरीके से वहाँ लोग रिया के लिए सोच रहे हैं कि रिया ताई अब हमारा नाम मत ले लेना एनसीबी के सामने, उसी तरह इनको भी डर है कि भाई उमर खालिद को, जैसे ताहिर ने उमर खालिद का नाम लिया, उमर खालिद अभी जेल जाएगा तो इसको जब डंडे पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, जब इसको उल्टा टांगा जाएगा तो ये भी बहुत से लोगों का नाम लेगा। तो डर है, इस डर में यूएपीए को हटाने के लिए कहते हैं।